कुछ भी कहता फिरे, किसी की तरफ ध्यान मत दिया करो। हम जब जेल में गए थे ना, शुरू में सुनारिया में गए थे, तो एक बड़ी अजीब बात हुई, क्योंकि उन लोगों ने हमें उस रूप में देखा हुआ था जिसमें उसके हैंड सिंह बने हुए थे, हैं जी, समझ गए गुड्डी और मुंडे धनु समझ आ गई ना। हाँ, तो उन्होंने उस रूम में देखा हुआ था। तो हमने कहा, कहने लगे जी बाबा तो डुप्लीकेट आ गया। अरे हमने कहा नहीं भाई, हम तो वही हैं। कहते ना ये देख बाबा, यहाँ तो तेरी दाढ़ी न्यू है और अड़े तेरी दाढ़ी न्यू है। फिर उनको यूं करके हमने यूं करके दिखाया। कहते अरे ये तो वही बाबा है। बड़ी मुश्किल से यकीन आया उनको। तो मतलब इस तरह की बातें होती रही। तो शास्त्र नाम जिदाता रहमत ने, उन्होंने रहमत करी है मालिक ने। हम थे, हम हैं, हम ही रहेंगे। दावा किया जा रहा है कि जो इस वीडियो में दिख रहा है वो नकली राम रहीम है। पहले कहा करते थे गुस्सा नाक पे रहता है, लेकिन आजकल तो नाक से भी नीचे आ गया, सीधा होंठों पे रहता है। कहने का मतलब पता नहीं कब कौन सा आदमी गुस्से होने लग जाए, किस बात पे एक दूसरे से लड़ना शुरू कर दे। ऐलान है कि इस वीडियो में दिखने वाले ही असली राम रहीम है, लेकिन ये वीडियो पुराना है। आत्मबल को बढ़ाइए, आत्मबल बढ़ता है ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु गौड़ खुदा रब के नाम से। किसी भी धर्म में रहिए। अब इन दोनों तस्वीरों को एक साथ एक फ्रेम में देखिए और खुद तय करने की कोशिश कीजिए कि आखिर क्या ये दोनों अलग अलग राम रहीम हैं। क्या क्रीम कलर के कुर्ते में मौजूद डुप्लीकेट राम रहीम है? क्या सफेद कुर्ते और टोपी में मौजूद राम रहीम ओरिजिनल है? सबसे बड़ा कारण गुस्से का है। सोशल मीडिया से लेकर टीवी और अखबारों में राम रहीम को लेकर ये बवाल क्यों हैं? ये सवाल क्यों हैं? अब इसका जवाब भी जान लीजिए। कोई कुछ भी कहता फिरे, किसी की तरफ ध्यान मत दिया करो। हम जब जेल में गए थे ना, शुरू में सुनारिया में गए थे, तो एक बड़ी अजीब बात हुई, क्योंकि उन लोगों ने हमें उस रूप में देखा हुआ था। कहते ना ये देख बाबा, यहाँ तो तेरी दाढ़ी न्यू है और अड़े तेरी दाढ़ी न्यू है। फिर उनको यूं करके हमने यूं करके दिखाया। कहते अरे ये तो वही बाबा है। बड़ी मुश्किल से यकीन आया उनको। 99.9% हम सोच रहे थे, तो लगभग अब 100% हम सोच रहे हैं। अभी हमारे को ऑलमोस्ट यकीन है भी ये व्यक्ति हजूर पिताजी नहीं है, ये कोई और है, क्योंकि इसका स्वभाव, इसका व्यवहार, इसकी चाल ढाल सब कुछ अलग है। इसके अंदर वो रूहानी ताकत नहीं है जो रूहों को खींचती है, वो प्रेम नहीं है इसके चेहरे में जो लोगों में आपसी प्यार बढ़ाए। असल में राम रहीम के समर्थकों ने ही हाई कोर्ट में 54 पेज की याचिका दायर कर एक बड़ा दावा किया है। दावा ये किया गया है कि जो राम रहीम बागपत के बरनावा आश्रम में है वो नकली है। असली राम रहीम जेल से बाहर आने के बाद ही अगवा हो चुके हैं। राम रहीम के खिलाफ बहुत बड़ी साजिश रची गई है। अगवा होने के साथ ही असली राम रहीम गायब है। नकली राम रहीम बरनावा के आश्रम में असली होने की एक्टिंग कर रहा है। दावा ये भी किया गया है कि असली राम रहीम की जान को खतरा है। पुराना सत्संग भी देख लेंगे तो वो भी आत्मा को शांति देता है, कोई पुराना सत्संग भी अगर सुन लें। लेकिन नए वीडियो सुन रहे हैं वो शांति नहीं दे रहा है, बेचैनी पैदा कर रहे हैं। और कई बार तो कल वाला तो बोर ज़्यादा करने लगे, बहुत ज़्यादा बोर हो गए सुन के। अब ये जो एहसास है भी, ये एहसास को अब झूठा मान लें और इसी एहसास के भरोसे तो खड़े हैं भी। यही एहसास हर रोज़ सुबह उठ के होता है कि आज कुछ ये करना है, और उसी एहसास में आगे बढ़ते हैं और बढ़ते बढ़ते यहाँ तक भी आए। असली और नकली राम रहीम के इस खेल में डेरा सच्चा सौदा के अनुयायी ही दो धड़ों में बढ़ गए हैं। एक वो हैं जो बागपत के आश्रम में मौजूद राम रहीम को डुप्लीकेट बता रहा है, तो दूसरा वो है जो इस दावे को झूठा करार दे रहा है। एक व्यक्ति के कहने से कि गुरुजी असली हैं या नकली हैं, या उन पे सवाल उठाना इस असली नकली का, तो ये बिल्कुल ही गलत बात है और बेबुनियाद है। ये बातें सच नहीं हो जाती है, क्योंकि जो रूमर्स होते हैं वो रूमर्स ही होते हैं। ये सिर्फ संगत को, लोगों को गुमराह करने के लिए ये ऐसी स्टेटमेंट्स दी जा रही हैं। इसमें कोई भी सच्चाई नहीं है। जाहिर है असली और नकली राम रहीम वाली थ्योरी को लेकर डेरा समर्थक ही अब आमने सामने हैं। इस बीच सोमवार को हाईकोर्ट इस याचिका पर सुनवाई करने वाला है, लेकिन सवाल यही है कि क्या जेल से बाहर आने के बाद राम रहीम बदल गया? क्या असली राम रहीम की जगह नकली ने ले ली? क्या असली राम रहीम गायब हो गया और नकली आ गया? क्या एक बहुत बड़ी साजिश को अंजाम दिया गया है? राम रहीम को लेकर जो दावे हो रहे हैं वो कितना सच हैं?
आखिर असली और नकली राम रहीम की हकीकत क्या है? ये वो सवाल हैं जिनका जवाब तभी मिल सकता है जब जांच हो, पड़ताल हो, और ये तभी संभव है जब अदालत इस बाबत आदेश दे। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत। तो असली और नकली की जांच में फंस गए हैं राम रहीम। जी हां, टाइम्स नाउ नवभारत के पास याचिका की वो कॉपी है जिसमें असली राम रहीम को अगवा करने और जो दिख रहे हैं वो उनके नकली होने का दावा किया जा रहा है। चलिए याचिका की कॉपी आपको दिखा दे, लिखा क्या है। डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह एज द ऑफिशियल रिस्पोंडेंट्स इन कोल्यूजन विद प्राइवेट रिस्पोंडेंट्स हैव इम्पर्सोनेटेड। ये जो याचिका की कॉपी लिखी गई है उसमें ये बात लिखी जा रही है कि जो अभी डेरा सच्चा प्रमुख बना हुआ है, यानी जो आश्रम में रह रहा है, वो बंदा जो है वो नकली है। और इसमें ये अपील की गई है जो असली राम रहीम है उसको कहीं ना कहीं से सामने लाया जाए, जिसका अपहरण हो चुका है। और इसी याचिका पर आज हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है। अब असली कौन है, नकली कौन है, ये जाहिर सी बात है कि कोर्ट इसका फैसला करेगी। लेकिन ग्राफिक्स के जरिए चलिए आपको बताते हैं, दीपिका बताएंगी कि किस तरीके से ये जो याचिका लगाई गई है उसमें मुख्य पॉइंट्स क्या है, क्या आधार बनाए जा रहे हैं। जी हाँ, तो राम रहीम को लेकर के आखिर उनके समर्थकों ने हाई कोर्ट में क्या याचिका दायर की है, ये हम आपको बताने जा रहे हैं। एक साथ दो तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे, लेकिन याचिका की मुख्य बातें क्या रही हैं वो आपको ग्राफिकली हम समझाने की कोशिश यहाँ पर करते हैं। याचिका में आखिर क्या दावा किया गया है, जिसमें यह दावा किया गया है कि बागपत के आश्रम में रह रहा जो शख्स है वो राम रहीम नकली है, ये याचिका में कहा गया है। और साथ ही ये भी कहा गया है कि असली राम रहीम को अगवा कर लिया गया है, किडनैप कर लिया गया है, और जो वहां पर बागपत में मौजूद है वो नकली है। याचिका में यह भी कहा गया है कि राम रहीम को उदयपुर ले जाया गया है। तो इन तमाम बातों का जिक्र याचिका में किया गया है। याचिका में और यह भी कहा गया है कि राम रहीम के खिलाड़ी बहुत बड़ी साजिश उनके खिलाफ की जा रही है। मनोज मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। मनोज, आप क्या जानकारी देंगे इस याचिका को लेकर के? बहुत बड़ा दावा किया जा रहा है कि जो बागपत के आश्रम में मौजूद है बाबा वो नकली हैं। देखिए, बहुत बड़ा नया विवाद शुरू हो गया है राम रहीम को लेकर, और अशोक कुमार एक पेटिशनर हैं, उनके साथ करीब 1 दर्जन और पेटिशनर हैं जो पंचकुला, चंडीगढ़ और अंबाला के रहने वाले हैं। उन्होंने बाकायदा पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दायर करके ये कहा है कि जो गुरमीत राम रहीम इस वक्त बरनावा यानी कि बागपत का जो डेरा है, बरनावा डेरा, वहाँ पे रह रहा है, वो नकली बाबा है। और असली जो बाबा है उसको अगवा कर लिया गया है। और उन्होंने ये भी अपनी पिटीशन में कहा है कि असली जो बाबा है राम रहीम, उसको मारने की तैयारी है ताकि जो सिरसा डेरे की गद्दी है उसको हथियाया जा सके। और इसीलिए बाकायदा हाईकोर्ट तक अभी लड़ाई चली गई। और सोशल मीडिया की बात करें तो पिछले कई दिनों से जो डेरा समर्थक हैं, कुछ इस प्रकार के जिनको शक है, वो इस तरीके के आरोप लगा रहे थे। हालांकि डेरा प्रबंधन ने इसको खारिज किया है, इसका खंडन किया है, लेकिन फिर भी आज हाईकोर्ट में सुनवाई है, तो देखना होगा हाईकोर्ट इस पर क्या कहता है। और राम रहीम जो कि 17 जून को 1 महीने की पेरोल पर उसको रोहतक की सुनारिया जेल से छोड़ा गया था, इस वक्त भी बागपत के आश्रम में रह रहा है। और उसने बाकायदा वीडियो आप देखेंगे तो ये कोई सिर्फ 1-2 दिन की चर्चा नहीं है, ये राम रहीम को भी पता है कि इस प्रकार की चर्चाएं चल रही हैं। और वीडियो हम देखेंगे तो उसमें वो कहता है कि जब वो जेल गया तो वहाँ पर कैदियों ने भी सवाल उठाया कि ये तो नकली बाबा आ गया, और उसके बाद उसने अपनी दाढ़ी से उनको भरोसा दिलाया है। तो ये चर्चाएं काफ़ी तेज हैं। अब हाईकोर्ट ही दूध का दूध और पानी का पानी करेगा, लेकिन कम से कम डेरा समर्थकों में असमंजस की स्थिति तो बनी हुई है। जी चलिए मनोज, बने रहिए हमारे साथ। फिलहाल जो कंफ्यूजन है राम रहीम को लेकर, 2 तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। 2 तस्वीर ये जो क्लियर करेंगी कि कंफ्यूजन क्यों हो रहा है। राम रहीम का एक पुराना वीडियो आपको दिखाएंगे, दूसरी वो तस्वीर जिसे समर्थक राम रहीम नकली बता रहे हैं। वो 2 तस्वीर आप देखिए और देखिए कि क्यों कंफ्यूजन हो रहा है, सवाल क्यों उठ रहे हैं। अब सवाल ये उठ रहे हैं कि आखिर असली कौन है और नकली कौन है, दावे की सच्चाई आखिर क्या है। तो खुद को राम रहीम का समर्थक बताने वाले अशोक कुमार ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है और साथ ही अदालत से न सिर्फ इस पर सुनवाई करने की गुजारिश की है बल्कि सीबीआई जांच की मांग भी की गई है। सीबीआई जांच की मांग इसलिए की गई है ताकि असली और नकली राम रहीम का रहस्य जो है वो खुल पाए और सच्चाई सामने आ सके। अब हम आपको याचिका में दिए गए वो तर्क बताने जा रहे हैं जिसके आधार पर बागपत के आश्रम में मौजूद राम रहीम को नकली बताया जा रहा है। जरा वो तर्क देखिए। तो हमने कहा, कहने लगे जी बाबा तो डुप्लीकेट आ गया। अरे हमने कहा नहीं भाई, हम तो वही हैं। कहते ना ना,
ये देख बाबा, यहाँ तो तेरी दाढ़ी न्यू है और अड़े तेरी दाढ़ी न्यू है। फिर उनको यूं करके हमने यूं करके दिखाया। कहते अरे ये तो वही बाबा है। बड़ी मुश्किल से गिनाया उनको। तो मतलब इस तरह की बातें होती रही। तो शास्त्र नाम जी दाता रहमत ने, उन्होंने रहमत करी है मालिक ने। हम थे, हम हैं, हम ही रहेंगे। तो जो राम रहीम इस वीडियो में अपने समर्थकों को संदेश देते नजर आ रहे हैं वो नकली हैं। इस बात का दावा, इस बात का ऐलान उनके समर्थक किस आधार पर कर रहे हैं, ये आप तब जान और समझ पाएंगे जब उस याचिका के मजमून को जानेंगे जो हाई कोर्ट में दाखिल की गई है, जिस पर अदालत सुनवाई करने वाली है। गौर से देखिए और ध्यान से सुनिए। याचिका में साफ साफ शब्दों में लिखा गया है कि बागपत के बरनावा आश्रम में जो राम रहीम इस वक्त मौजूद हैं वो नकली हैं। इसके पीछे तर्क है कि शरीर और आवाज दोनों अलग अलग हैं। जो डुप्लीकेट राम रहीम की लंबाई असली वाले से 1 इंच बड़ी है, हाथ की अंगुलियां बड़ी है, पैर का पंजा भी बड़ा है, आंख का शेप भी बदल गया है, आंख की साइज भी छोटी हो गई है। आंख वाली थ्योरी को बल देने के लिए ये तस्वीर जारी की गई है, जिसमें असली राम रहीम की आंख को बड़ी और नकली राम रहीम की आंख को छोटी बताया गया है। याचिका में आगे लिखा है कि नकली राम रहीम का असली राम रहीम से कंधे का शेप मैच नहीं कर रहा है। डुप्लीकेट राम रहीम का कंधा सिकुड़ा हुआ है, दांतों की बनावट भी बदली हुई है। इसी अर्जी में सवाल उठाया गया है कि राम रहीम जब जेल गए थे तब वो 50 साल के थे, जब जेल से बाहर आए तो 54 साल के हो गए। 4 साल में किसी शख्स के शरीर में इतना बदलाव कैसे हो सकता है? क्योंकि इसका स्वभाव, इसका व्यवहार, इसकी चाल ढाल सब कुछ अलग है। इसके अंदर वो रूहानी ताकत नहीं है जो रूहों को खींचती है। बागपत के आश्रम में जो राम रहीम हैं वो नकली हैं। ऐसा दावा करने वालों का ये भी कहना है कि वो अपने दोस्तों को पहचान नहीं पा रहे हैं। जब आसपास के उनके दोस्त मिलने गए तो बागपत के आश्रम में मौजूद राम रहीम उन्हें पहचान नहीं पाए, इसलिए ऐलान किया जा रहा है कि ये असली नहीं बल्कि नकली राम रहीम है। याचिका में यह भी कहा गया है कि राम रहीम हर वीडियो और फोटो में अलग अलग लग रहे हैं। नकली राम रहीम को असली दिखाने के लिए एडिटेड वीडियो अपलोड किए जा रहे हैं। इतना ही नहीं, दावा है कि राम रहीम के विचार बदले हुए हैं। वो जो बात पहले कहते थे उसे अब बिल्कुल गलत बता रहे हैं। हम जब जेल में गए थे ना, शुरू में सुनारिया में गए थे, तो एक बड़ी अजीब बात हुई, क्योंकि उन लोगों ने हमें उस रूप में देखा हुआ था जिसमें उसके हैंड सिंह बने हुए थे। हैं जी, समझ गए गुड्डी और मुंडे धनु, समझ आ गई ना? दावा ये भी किया जा रहा है कि राम रहीम इतने बदले हुए हैं कि उनके परिवार वाले भी उन्हें पहचान नहीं पाए। याचिका में कहा गया है कि लोकल सेवादार भी कह रहे हैं कि बाबा बदले हुए हैं। अपने अपने दावे हैं और दावों को लेकर समर्थक जो हैं वो हाईकोर्ट पहुंच चुके हैं। अब हाईकोर्ट में आज सुनवाई होनी है। हमारे सहयोगी मनोज हमारे साथ जुड़े हुए हैं, रुक कर लेते हैं मनोज का। मनोज, आज जो सुनवाई होनी है हाईकोर्ट में, जो ग्राउंड्स दिए जा रहे हैं उन ग्राउंड्स के आधार पर यह देखा जाएगा कि याचिका पर सुनवाई आगे चलेगी या नहीं चलेगी, एक्सेप्ट की जाएगी याचिका या नहीं। तो क्या ग्राउंड्स इतने तगड़े हैं, इतने स्ट्रांग हैं? क्योंकि कुछ समर्थक तो ये भी कह रहे हैं कि बाबा में रूहानी ताकत नहीं है। ऐसे ग्राउंड्स पर क्या कोर्ट ध्यान देगा? देखिए, ये याचिका जो दायर की गई है उसमें यही कहा गया कि जो बाबा असली बाबा है उनको बदल दिया गया है और उनको अगवा कर लिया गया है, और जो आश्रम बागपत का आश्रम है वहाँ पर नकली बाबा है। इसमें कई तर्क दिए गए हैं और इसमें हरियाणा सरकार, हनीप्रीत और सिरसा डेरे के जो प्रशासक हैं PR नैन, उसको प्रतिवादी बनाया गया है। तो उम्मीद ये की जा रही है कि आज जब हाईकोर्ट में सुनवाई होगी तो हाईकोर्ट की तरफ से जो भी इसमें रिस्पोंडेंट हैं उनको नोटिस किया जाएगा और उनसे जवाब मांगा जाएगा। अगर याचिका में कुछ दम हुआ तो याचिका में जो आधार दिया गया है वो यही कहा जा रहा है कि जो उसकी फिजिकल अपीयरेंस है, कद बताया गया है कि 1 इंच बढ़ गया है, उंगलियों की लंबाई, पैरों की लंबाई बढ़ गई है। तो ये सब जांच का विषय है, लेकिन आज लगता है कि सरकार से, हरियाणा सरकार से और जो डेरा प्रबंधन है उससे जवाब जरूर हाईकोर्ट मांगेगा, नोटिस दिया जा सकता है, ऐसी उम्मीद जताई जा रही है। लेकिन बहुत सारे फॉलोवर्स हैं, हजारों लाखों की तादाद में दुनिया भर में सिरसा डेरे के फॉलोवर्स हैं, तो हाईकोर्ट माना जा सकता है कि इनकी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हो सकता है जरूर इसमें कुछ ना कुछ अहम कदम उठाएगा। जी बिल्कुल, आप नजर बनाए रखिएगा। मनोज, रुक करते रहेंगे आपका। फिलहाल इस जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।